हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू सिस्टर क्लासेस। आज आपकी क्लास नंबर कौन सी है बेटा जी? तो वो है आपकी क्लास नंबर 10th। ठीक है ना? और इसमें हम देखेंगे आपका जो टॉपिक अब चल रहा है सेल यानी कि कोश का, उसके आगे का। चलिए देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वो क्या होती है? वो होती है आपकी सेल होती है ना? क्या होती है? आपकी सेल होती है। और सेल के क्या फंक्शंस होते हैं आपके, ये भी हमने आपको कल बताया था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप काफी थोड़ा सा आराम से बोला कीजिए, आप काफी फास्ट बोलते हो, है ना? तो चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए हम थोड़ा सा स्लो स्लो बोलते हैं, है ना? चलिए, उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि एंटोनी वॉन लीवनहॉक सर थे, जिन्होंने मतलब पहला जीवित कोशिका देखी थी, है ना? उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन सर आए, उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था आपका न्यूक्लियस, यानी कि कितना देखा था आपका, कब देखा था आपका? तो वो देखा था आपका 1831 में, यानी कि 1831 में देखा था आपका, है ना? उसके बाद में आपका मैथियस सीगन और स्वान सर आए थे, उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था आपका सेल थ्योरी दी थी। क्या दिया था? तो उन्होंने दी थी आपकी सेल थ्योरी। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद में आपके रुडोल्फ वर्च्यू सर आए थे, जिन्होंने क्या बोला था? जिन्होंने बोला था आपका ओमनियस सेलुलाई ई सेलुलाई। ठीक है ना? यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो आपकी नई कोशिकाएं बनेंगी वो कहाँ से बनेंगी? जो पहले अस्तित्व में हैं, वहां से आपकी नई कोशिकाएं आपकी बनेगी। ठीक है ना? उसका हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं आपकी, और आपकी यूकैरियोटिक सेल्स आपकी कौन सी होती हैं। उसके बाद हमने देखा था साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, है ना? राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके, और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एंड आपका आरबीसी, और आपका नर्व सेल देखी थी हमने, है ना? चलिए, उसके बाद हमने देखा था 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या शेप के हिसाब से। मैं क्या देखा था? हमने देखा था आपके 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कौन कौन से आपके? बेसिलस, कोकस, विब्रियो, एंड आपका स्पाइरलम। कौन कौन सा था आपका? बेसिलस यानी कि रॉड शेप, कोकस यानी कि स्पेरिकल शेप, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप, स्पाइलम यानी कि स्पाइरल शेप। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद हमने देखा था प्लाज्मिड क्या होता है आपका, है ना? म्यूजियम्स क्या होता है आपका? देन आपका जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किस प्रकार से बनती है आपकी, है ना? 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, एंड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? कौन कौन सी होती है? 3 लेयर्स होती है उसमें, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, एंड आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? चलिए, उसके बाद हमने देखा था, यानी कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके मतलब सेल वॉल होती है उसके हिसाब से, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है ना? इधर में देखा था कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके मतलब किसके सेल वॉल के, एक बैक्टीरिया के अंदर। अब हम आज हम देखेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे हम। ठीक है ना? चलिए देखते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? ये होती है आपकी सेमी परमिएबल, यानी कि परमिएबल होती है, मतलब आना जाना यहाँ पे लगा रहेगा, लेकिन कैसा होता है? सेमी होता है, यानी कि कुछ चीजें आएंगी और कुछ चीजें यहाँ पर नहीं आ पाएंगी, है ना? स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो मतलब क्या जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, किसमें? आपका प्रोकैरियोट्स में भी आपका, और आपका यूकैरियोट्स में, है ना? क्या होता है? स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड आपका यूकैरियोट्स। ठीक है ना? ये देख पा रहे होंगे आपका, ये जो इमेज है वो किसकी है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपकी इमेज बनी हुई है यहाँ पर, है ना? क्या बनी हुई है आपकी? यहाँ पर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपकी इमेज बनी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका एक पॉइंट लिखा होगा क्रोमेटोफोर्स, यानी कि प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। यहाँ ये कहाँ मिलता है? देखने को आपको मिलता है, ये मिलता है आपके प्रोकैरियोट्स में, और स्पेशली कहाँ पर? साइनोबैक्टीरिया में। कहाँ मिलता है आपको? तो वो मिलता है आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है आपको।
क्या आपको क्रोमेटोफोर्स, है ना। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिगमेंट्स, इसमें क्या होता है कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं किसमें आपके क्रोमेटोफोर्स में, है ना। चलिए अब देखिए बैक्टीरियल सेल मोबिलिटी, यानी कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार से आपके मोटाइल मतलब कि घूम फिर सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहला पॉइंट आपका है मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। जो बैक्टीरिया होते हैं आपके वो मोटाइल हो भी सकते हैं और आपके नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो मतलब चल फिर सकते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो चल फिर नहीं सकते होंगे, है ना। थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल इज कॉल्ड फ्लैजेला। ये देखिए आप यहाँ पर मतलब आपकी सेल वॉल है और इसमें मतलब एक ये पूंछ जैसी निकली है, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं बेटा जी, तो इसे बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलेंगे इससे, इसे बोलेंगे फ्लैजेला, ठीक है ना। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जो बैक्टीरिया मतलब फ्लैजेला होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको 3 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, उसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से आपके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। क्या होता है आपका, फिलामेंट, हुक एंड आपका बेसल बॉडी होता है आपका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल का एनवेलप है, क्या है बेटा जी, ये आपका सेल का एनवेलप है आपका है ना। उसके बाद में जो बेसल बॉडी होगी वो कहां पर होगी, वो होगी आपकी बेसल बॉडी आपकी होगी यहाँ पर, कहां पर होगी, ये होगी आपकी बेसल बॉडी, है ना। और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आपका होगा हुक, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हुक। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा मतलब किसी चीज को अटैच करने का, किसी जुड़ने का काम कौन करता है, आपका हुक करता है ना। और उसके ऊपर क्या होगा, उस पर आपका होगा फिलामेंट। क्या होगा बेटा जी, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका फिलामेंट। ये क्या आपका, ये हो जाएगा आपका फिलामेंट, है ना। फिलामेंट, हुक एंड आपका बेसल बॉडी, है ना, समझ में आया आपको। आगे देखिए द फिलामेंट्स इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। जो फिलामेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, लंबे प्रकार के होते हैं आपके, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है आपका, और वह मतलब सेल वॉल से क्या होता है, सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं आपके, देख पा रहे आप यहाँ पर इमेज पर, है ना। चलिए अब देखिए पिलाई और आपकी फिम्बरी, ये दोनों क्या होती हैं, पिलाई क्या होती है आपकी और आपकी फिम्बरी क्या होती है ना। देखिए पिलाई को मतलब कुछ लोग मतलब पाइला बोलते हैं, मतलब पाइलम बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, बट जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप बोलिए, लेकिन हम उससे मतलब पिलाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये मिलता है आपको सरफेस पर। जैसे मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है, तो कहाँ देखने मिलेगा आपको, ये इस प्रकार देखने को आपको मिलेंगे, कहाँ पर, आपके सरफेस पर। क्या क्या आपके पिलाई एंड आपके फिमरी, है ना। डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। ये जो आपके होते हैं पिलाई आपके, इनका कोई रोल नहीं होता किसमें, आपका मोटिलिटी में, यानी कि ये आपका मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं, कौन आपके पिलाई एंड आपके फिमरी, ठीक है ना। द पिलाई आर elongated tubular structure made of a special प्रोटीन। जो आपके पिलाई होते हैं आपके, वो किसमें हेल्प करते हैं आपके, कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं आपके, लंबे प्रकार के होते हैं, और ये मतलब एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं आपके, ये आपके स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। और इनमें एक बात और होती है, जैसे मैं देखा होगा ना, कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो करते हैं कंजुगेशन। क्या करते हैं, जो करते हैं कंजुगेशन करते हैं, यानी कि हिंदी में समझे यहाँ पे एक प्रकार से, जो बैक्टीरिया मतलब एक फॉर्म होता है रिप्रोडक्शन का, उसे बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं। तो इसमें हेल्प करता है आपका कौन, पिलाई आपका हेल्प करता है, यानी कि हेल्प इन कंजुगेशन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिम्बरी आर फिम्बरी आर नोन एज टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू सरफेस। जो फिम्बरी होती हैं आपकी, वो किसमें काम में आती हैं, तो वो काम आती हैं आपकी बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर अटैच करने के लिए काम में आती हैं,
कौन आपकी फिम्बरी, ठीक है ना। द फिम्बरी आर स्मॉल, कैसे छोटी होती हैं आपकी, और ब्रेसलेट के समान होती हैं। कैसे आपके सब मतलब हेयर्स होते हैं ना, बाल आपके खड़े हो जाते हैं, उस प्रकार से होती हैं आपकी कौन आपकी फिम्बरी आपकी, ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी रहती हैं। लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जैसे मतलब कि आप जो देखा होगा मतलब जो स्प्राउट्स यानी कि जो आपके चने होते हैं उनको मतलब आप क्या कर देते हो, आपको भिगो के लिए छोड़ देते हो, आप भिगो देते हो ना, और सुबह क्या होता है उनमें से स्प्राउट्स मतलब जो उसके जो किले होते हैं वो निकल आते हैं, है ना। उसके समान होती हैं आपकी कौन फिम्बरीज, क्या होती हैं आपकी फिम्बरी आपकी होती हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है आपको, पिलाई एंड फिम्बरी समझ में आई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स में वो जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, आपके क्या राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके 70S। कैसे होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके 70S टाइप्स आपके राइबोसोम देखने को मिलते हैं कहाँ पर, आपके प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और कहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, तो वो जुड़े हुए होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कौन आपके राइबोसोम्स, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना। और कैसे होते हैं, लगभग अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। कैसे होते हैं मतलब ये आपके 15 नैनोमीटर उसके साइज में होते हैं, और कैसे होते हैं 20 नैनोमीटर के साइज में आपके होते हैं, कौन आपके राइबोसोम्स आपके, ठीक है ना। मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S प्लस 70S यूनिट्स, यानी कि 50S प्लस आपका 30S क्या बनाता है आपका, तो वो बनाता है आपका 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है ना। समझ में आया आपको, इसमें कैसे होते हैं 50S और 70S टाइप के इसमें मतलब पाए जाते हैं आपके कौन सब यूनिट्स पाई जाती हैं। और इनको जोड़ता कौन है बताइए, कौन सा एलिमेंट जोड़ता है इनको, तो वो जोड़ता है आपका मैग्नीशियम आयन। जो आपका मैग्नीशियम आयन होता है वो जोड़ता है आपके दो जो आपके सब यूनिट्स होती हैं आपके राइबोसोम्स की, उनको जोड़ता है, कौन जोड़ता है आपका, तो वो जोड़ता है आपका मैग्नीशियम आयन आपका जोड़ता है। आगे देखिए, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर क्या होता है आपका प्रोटीन का बनता है, क्या बनता है आपका प्रोटीन बनता है आपका कहाँ पर, राइबोसोम्स में, ठीक है ना, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल मैसेंजर आरएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉली राइबोसोम्स। जैसे मान लीजिए ये आपका मैसेंजर आरएनए आपका है, और इससे मतलब बहुत सारे आपके राइबोसोम आके जुड़ गए, क्या हुए आपके इस प्रकार से राइबोसोम्स आपके आके जुड़ गए, है ना। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉली राइबोसोम्स या आपका पॉलीसोम्स। क्या बोलते हैं आपको, या तो उसे पॉली राइबोसोम्स बोलेंगे या उससे पॉलीसोम्स बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा जी, तो उसे बोलेंगे पॉलीसोम्स या उसे पॉलीराइबोसोम्स उसे बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू इनटू प्रोटीन। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जाहिर सी बात है ट्रांसलेट करना, जब आपका डीएनए बन जब आपका आरएनए बनता है आपको उस टाइम पे क्या बनता है प्रोटीन, है ना, मैसेंजर आरएनए टू द प्रोटीन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोट्स सेल। अब इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, देखिए रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब कुछ ऐसे रिजर्व मतलब मटेरियल्स वहां पर पाए जाते हैं जो मतलब किसी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, फ्रीली होते हैं वहां पर, कैसे होते हैं आपके फ्रीली होते हैं आपके, है ना। जैसे आपका हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए आपके, कौन हो गए आपके फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए आपके, या आपके साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स आपके हो गए, या आपके ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आपके हो गए। आपके फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, या आपके ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आपके हो गए। ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा पाए जाते हैं किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं गैस वैक्यूल्स की। ये कहाँ मिलते हैं आपको, तो ये मिलते हैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में। कहाँ मिलेंगे बच्चा जी, तो वो मिलेंगे आपको ब्लू ग्रीन पर्पल एंड
ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज में। कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये मिलते हैं आपको ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड आपका ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। कौन? आपके गैस वैक्यूल्स, ठीक है ना। कहाँ मिलते हैं आपको देखने को? तो वो मिलते हैं आपको ब्लू ग्रीन में, पर्पल में एंड आपका ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियाज में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके यूकैरियोट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं आपके यूकैरियोट्स की बात करते हैं, है ना। इसमें देखिए ऑल द प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमलिया एंड फंजाई 4 किंगडम आउट ऑफ 5 आर यूकैरियोट्स। आपको पता है कि जो आपके आर्यभट्ट के सर थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे आपके, उन्होंने उसे 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था, है ना। क्या किया था? उन्होंने डिवाइड किया था कितने में? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से आपके? मोनेरास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। कौन कौन से आपके? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया थे आपके, है ना। और पांचों में से 4 ऐसे हैं जो कैसे हैं आपके? यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं बेटा जी? आपके यूकैरियोटिक आपके हैं, ठीक है ना। और उसी में जो प्रोटिस्टा आपका है वो कैसा आपका? तो वो है आपका यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। कैसा आपका है? तो वो है आपका यूनिसेलुलर आपका यूकैरियोट्स। यानी कि उसमें कैसे पाए जाएंगे आपके? उसमें पाए जाएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आपके पाए जाएंगे इसमें आपके प्रोटिस्टा में। बाकी जो आपका प्लांटी, एनिमलिया एंड आपका फंजाई आपका जो है उसमें कैसे पाए जाते हैं? पाए जाते हैं आपके मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसमें? आपके प्लांट्स हुए, प्लांटी हुआ आपका, एनिमलिया हुआ आपका, या आपका फंजाई हुआ आपका, ठीक है ना। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो आपके यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलती हैं। क्या क्या है आपके? देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि जो आपका सेल है कोशिका आपकी, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से क्या है आपका कंपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं आपके, जो आपका प्रोकैरियोट्स में आपके नहीं थे, है ना। प्रोकैरियोट्स में क्या था आपका? एक बड़ा सा हॉल था। और इसमें क्या है मतलब इसमें हॉल के साथ में मतलब अलग अलग जगह पे मतलब कहाँ पर क्या चीज होगी सबको बाकायदा बांटा गया है कि कहाँ पर आपका बाथरूम होगा, कहाँ पर आपका किचन होगा, है ना। सब कुछ आपका बांटा गया किसमें? आपका यूकैरियोट्स में बांटा गया है। इसलिए यहाँ पे बोला गया, क्या बोला गया है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और कैसे? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम घर में जो मतलब कंपार्टमेंट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं आप? तो उसमें आपका क्या होता है? दीवारें बनाते हैं। दीवारें क्या आपके एक प्रकार की मेम्ब्रेन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? आपका मेम्ब्रेन का काम करती हैं। अब मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि इधर चीज उधर ना पहुंच जाए, उधर चीज आपकी इधर ना आ जाए, यही काम होता है ना। और दीवार का काम क्या होता है? यही काम, दीवार का भी यही काम होता है कि इधर चीज आपको उधर ना पहुंच जाए, उधर चीज आपकी इधर ना आ जाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? देखिए एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पर क्या होता है? प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पर। और किसमें? आपका न्यूक्लियर एनवेलप में। यानी कि यहाँ पर क्या आपका प्रॉपर मतलब एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या पाए सॉरी, यहाँ पर क्या आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है आपका, ठीक है ना। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर क्या मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, आपके साइटोस्केलेटन्स आपके पाए जा रहे हैं, है ना। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो यूकैरियोट से जो जेनेटिक मटेरियल आपका है वो किसमें ऑर्गेनाइज्ड है? आपका क्रोमोसोम्स में है। जैसे आप भी जानते हो ना कि इस प्रकार से आपका मान लीजिए ये क्या आपका आपका थ्रेड्स हैं, मतलब धागे आपके हैं। और इनको क्या किया हमने? इकट्ठा करके क्या बना दिया हमने? बना दिया क्रोमोसोम्स। क्या बना दिया बेटा जी? तो हमने बना दिया क्रोमोसोम्स आपके बना दिए। जैसे आपने देखा होगा ना, आप मतलब जो गुल्लियां होती है आपकी, जिससे कपड़े सिलते हो आप,
थ्रेड्स, धागा जो आपका होता है, अगर उस धागे को मतलब एक लंबा सा टुकड़ा लेकर उसे फैला दें तो कैसा बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। और अगर उसी को एक अच्छी तरीके से उस मतलब उस गुलिया में लपेट दें या उस चरखी में लपेट दें तो क्या होगा आपका, वो एक प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से क्या होगा आपका उस गुलिये में या उस चरखी में आपका क्या हो जाएगा, लपेट जाएगा, है ना। तो यही बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ओके, चलिए आगे देखिए। सेल वॉल प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स absent इन एनिमल सेल। जो आपकी एनिमल सेल होती है, देखिए ये बात आप भी जानते हो, जो आपकी सेल होती है वो क्या होती है, तो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। कौन कौन सी आपकी, एक होता है आपका प्रोकैरियोट्स, है ना, और एक होता है आपका क्या बेटा जी, एक होता है आपका यूकैरियोट्स होता है ना। और जो आपका यूकैरियोट्स होता है वो क्या होता है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा आपका, एक होता है आपका प्लांट सेल और एक होता है आपका एनिमल सेल होता है ना। एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका एनिमल सेल होता है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो बताया नहीं ये चीज आपने। देखिए अगर आप सच में जॉब लेना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें ना आप खुद भी पढ़ के आइए थोड़ा सा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हम आपको मतलब ए बी सी ये सिखाएं आपको पहले, उसके बाद हम आपको सब लिखना सिखाएं, देन आपको मतलब सिलेबस समझाएं आपको, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है। ये बात आप भी जानते हो कि मतलब कुछ टाइम बाद आपका एग्जाम होने वाला है, और यही सब काम करते हैं तो फिर आप मतलब प्रैक्टिस कब करेंगे, है ना, रिवाइज कब करेंगे। इसीलिए जो आपके पास किताब है उसको पढ़िए और उसके बाद क्लास देखिए, है ना। क्या कीजिए, पहले आप मतलब अपनी बुक्स पढ़िए, जो भी आपके पास मतलब किताबें हों। जब आप मतलब स्कूल में थे तब तो किताब रखी होगी ना, कि मतलब उनको बेच कर आपने पट्टी खा ली, ऐसा तो आपने किया नहीं होगा। कुछ किताबें तो आपके पास रखी होंगी, और ना भी रखी हुई हैं तो जाकर मार्केट से आप एनसीईआरटी जाकर खरीद लीजिए, है ना। ज्यादा महंगी तो आती नहीं है आपकी एनसीईआरटी बुक्स, सस्ती ही आती हैं। जाके परचेज कर लीजिए और उनको पढ़िए, है ना। और जो चीज ना समझ में आए वो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको आपको समझा देंगे। चलिए, है ना। यहाँ पर क्या आपका सेल वॉल प्लास्टिड एंड आपका लार्ज सेंटर वैक्यूल्स क्या होता है, अपसेंट होता है कहाँ पर आपका एनिमल सेल में, ठीक है ना। क्या है आपका एनिमल सेल में आपका अपसेंट है, कौन कौन चीज आपकी, सेल वॉल आपका हो गया, प्लास्टिड आपका हो गया, लार्ज सेंटर वैक्यूल आपका हो गया, है ना। आगे देखिए, सेंट्रियोल्स अपसेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो लगभग आपके प्लांट्स में अपसेंट होते हैं, पर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका सेंट्रियोल पाया जाता है, और उनको जानना आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो अब बताइए, प्लांट्स में आपका सेंट्रियोल अपसेंट है तो कहाँ मिलेगा आपको देखने को, तो वो मिलेगा आपको एनिमल सेल में देखने मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको एनिमल सेल में आपको देखने को मिलेगा। क्या आपका, आपका सेंट्रियोल, है ना। और ये कहाँ पर आता है काम में, बताइए। ये काम में आता है आपको कहाँ पर, जब आप सेल डिवीजन चैप्टर आप पढ़ेंगे, है ना। जब क्या होता है कोशिका विभाजन होता है तो वहां पर आपका सेंट्रियोल काम में आता है। चलिए, अब देखिए आपका सेल मेम्ब्रेन। अब किसकी बात हो रही है, अब हो रही है आपकी सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि अब ऐसा नहीं कि हम मतलब आपको प्रोकैरियोटिक सेल आपको अलग से पढ़ाएं, प्लांट सेल आपको अलग से पढ़ाएं, एनिमल सेल आपको अलग से पढ़ाएं। अब यहाँ पर क्या है, जो फीचर सेम है ना। जैसे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है कहाँ पाई जाती है आपको, तो वो आपके प्लांट सेल में पाई जाती है आपकी, और आपके एनिमल सेल में भी पाई जाती है ना। तो ये फीचर होंगे लगभग ऐसे होंगे, समान होंगे आपके, किसमें, प्लांट सेल में भी और आपके एनिमल सेल में भी आपके, है ना। तो इतना जो बेसिक चीजें जो आपकी है वो खुद समझ लीजिए कि मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, जो आपकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन आपकी है उसके कुछ फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपके, लिपिड बाइलेयर होती है। कैसी होती है बेटा जी, तो वो होती है आपकी लिपिड बाइलेयर। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये एक लेयर बन गई आपकी, और ये कैसे बनी, उसी लेयर आपकी बन गई। ये कैसे है आपकी, देखिए ये आपकी इस प्रकार से आपका एक स्ट्रक्चर बन गया आपका, और इस प्रकार से आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन गया आपका, है ना। कैसे होती है, लिपिड बाइलेयर होती है।
पोलर हेड आउट, पोलर हेड आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल इनर पार्ट। जो अंदर तक जो मतलब जो टेल है वो कैसी है आपकी, तो वो है आपकी हाइड्रोफोबिक। जैसे आपने देखा होगा ना, आपको फोबिया होता है रात में अंधेरे का, तो आप क्या करते हो, किसी साथ मतलब क्या करते हो, जब आप शुरू करने जाते हो क्या करते हो, आप लाइट को लेके जाते हो या आप अपने किसी के साथ में किसी व्यक्ति को साथ में लेके जाते हो, है ना। उस तो क्या होता है, आपको डर लगता है मतलब अंधेरे से। उसी प्रकार से जो आपका मतलब कि लिपिड बाइलेयर में जो आपका इनर पोर्शन होता है, जो टेल होती है आपकी, उनको लगता है डर, किससे, पानी से। वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक, है ना। कैसे होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसको डर लग रहा है वो कहाँ होगा, वो अंदर तरफ होगा, है ना। कैसा होगा वो, अंदर तरफ होगा। और बाहर वाले कैसे हैं आपके बताइए, और बाहर की तरफ क्या है आपके, आपके हाइड्रोफिलिक हेड आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। देखिए आप, ये क्या आपके हाइड्रोफिलिक आपके हेड है। अब मतलब इसी प्रकार से क्या आपकी पूरी लेयर बनती हुई जाती है, इस प्रकार से, है ना। देख पा रहे होंगे आप इस इमेज में, देखिए, है ना। ये क्या बेटा जी, ये आपका है सेल मेम्ब्रेन का आपका स्ट्रक्चर है ना। अब जैसे आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से आप देखिए इसे गोले को, ये क्या हमारी आपकी सेल है, और हमने क्या किया, इसका ये पोर्शन ले लिया, इतना पोर्शन से करके काट दिया, और इतने पोर्शन को हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब ये पोर्शन क्या आपका, ये आपका बाहर की तरफ पोर्शन है, आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये है आपका इनसाइड ऑफ द सेल। कहाँ पर आपका, तो ये आपका है इनसाइड ऑफ द सेल। ये पोर्शन कैसा है आपका, ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर का पोर्शन आपका है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, द लिपिड कंपोनेंट। जो आपका लिपिड कंपोनेंट होता है आपका, वो कैसा होता है आपका, मेनली फोस्फोग्लाइक फोस्फोग्लिसराइड। किससे बनता है आपका, तो वो बनता है आपका फोस्फोग्लिसराइड से बनता है आपका कौन सा, जो आपका लिपिड वाला पोर्शन है ना। कैसा पोर्शन है आपका, जो आपका लिपिड वाला जो पोर्शन है वो किससे बनता है आपका, वो जनरली बनता है आपका किससे बेटा जी, तो वो बनता है आपका फोस्फोग्लिसराइड से बनता है आपका, है ना। आगे देखिए, आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें क्या मिलता है आपको, प्रोटीन देखने को मिलता है आपको, और कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को आपको मिलते हैं। ये देखिए, ये क्या आपका, ये आपका प्रोटीन कंपोनेंट्स आपके हैं, है ना। और ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स चेन आपकी लगी हुई है उसके ऊपर, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर इमेज पे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। जो आपके आरबीसी होती है आपकी, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, तो वो बनती है आपकी 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड। किससे बनी हुई होती है, तो बनी होती है 12% ऑफ प्रोटीन की और 40% ऑफ लिपिड की, ठीक है ना। कौन आपकी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी, आपकी आरबीसी की, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स आपको होते हैं वो कहाँ पे देखने मिलते हैं, बोलते वो मिलते हैं आपको कहाँ पर, सरफेस पर देखने मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपको, इसके आपके ये आपके प्रोटीन्स हैं, है ना। कुछ प्रोटीन्स कैसे होते हैं, सरफेस पर होते हैं, ऊपर ऊपर। कुछ होते हैं जो मतलब ढसे हुए होते हैं, और कुछ मतलब आर पार भी आपके होते प्रोटीन्स, है ना। ये कहाँ पर काम में आते हैं, तो ये आपके काम में आते हैं जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, उनका आने का जाने का मतलब जो रास्ता होता है वो कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका इनके द्वारा आपके आते जाते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटीग्रेट इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी कि जो ढसे हुए होते हैं, पार्शियली या टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। कैसे होते हैं, या तो वो थोड़े से, या वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, ढसे हुए होते हैं किसमें, आपकी मेम्ब्रेन में, है ना। देख पाएंगे आप इमेज पे, ठीक है ना। ये आपका क्या, आपका ये प्रोटीन आपका आर पार निकल गया आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, देखिए मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किससे दिया था बताइए, तो वो दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन सन ने। और कब दिया था आपको, तो वो दिया था आपको 1972 में, यानी कि 1972 में आपका दिया था, है ना। और उससे क्या बोला था, उससे बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला था उन्होंने, तो उन्होंने बोला था इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला था बेटा जी, तो वो बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उन्होंने इसका नाम दिया था, है ना। और बोला था ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके क्विसी
फ्लूइड नेचर के। कैसे होते हैं आप होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके वैसी फ्लूइड नेचर के होते हैं आपके, है ना। अब इसका फायदा क्या होता है ये देखिए, इनेबल्स लेटर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। जैसे जो आपके प्रोटीन्स आपके हैं, ये देखिए आप बाइलेयर्स में क्या है आपके, ये आपस में मतलब इधर उधर मतलब भाग सकते हैं, है ना, ये इधर या ये उधर। जैसे आपने देखा होगा ना, मतलब आपको क्या देखा आपने, जैसे आपने मतलब जब अपना दांत साफ करते हो तो क्या होता है, मतलब आपके ब्रश होते हैं मतलब इधर उधर चले जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी आपका इधर उधर चले जाते हैं। इससे क्या होता है ना, मतलब हेल्प मिलती है मूवमेंट में। एनेबल लेटर मूवमेंट, मतलब लेटर मूवमेंट भी हेल्प करते हैं ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। यानी कि इससे मतलब ये पता चलता है कि मतलब ये लगभग आपका फ्लूइड की तरह मतलब काम कर सकता है, कौन, आपकी मेम्ब्रेन। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इम्पोर्टेंट फॉर द, जो मतलब मेम्ब्रेन जो मतलब फ्लूइड नेचर होता है, तरह की समाज जो मतलब नेचर होता है, उससे मतलब क्या क्या फायदे होते हैं देखिए। पहला फायदा उसका क्या है, पहला फायदा उसका है सेल ग्रोथ। इसमें क्या होता है, जो मतलब कोशिका की जो वृद्धि होती है उसमें हेल्प होती है ना। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, यानी कि जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्या आपका इंटरजंक्शन बन गया। जैसे ना मतलब ट्रेन जाती है, तुम क्या करते हो उसके मतलब बीच में पुल निकाल देते हैं, उसी प्रकार से ये मतलब आपका बन गया है। अब इससे क्या होता है, मतलब जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, मतलब जो आपकी अच्छी चीज हुई, मतलब काम की जो चीज हुई, मतलब वो बाहर से अंदर आ सकती है ना। इसमें भी क्या होता है, मतलब उसके इंटरजंक्शन बनाने के काम में आता है, कौन, आपका जो आपके मतलब फ्लूइड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, उससे क्या होता है आपका इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प मिलती है ना। अगला पॉइंट आपका है सिक्रीशन, यानी कि कोई चीज क्या आप मतलब सिक्रीट कर सकते हो, है ना। जब आपके पास पाइप है तो क्या मतलब आप कोई भी चीज डाल दो वहां से, तो मतलब वो चीज बाहर आपकी चली जाएगी, है ना। अगला पॉइंट आपका है एंडोसाइटोसिस, है ना। क्या होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका एक अमीबा होता है, क्या होता है आपका अमीबा होता है, अगर उसके बाहर कोई वजन रखा हुआ, फूज रखा हुआ, तो क्या करता है मतलब धीरे धीरे मतलब उसको खा लेता है इस प्रकार से अंदर लेके। तो मतलब ये क्या आपका इनगल्फ का जो काम करता है वो कैसे करता है, वो करता है आपका एंडोसाइटोसिस की हेल्प से, मतलब वो काम कर पाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका है क्या है बेटा जी, सेल डिवीजन, यानी कि ये आपका सेल डिवीजन में भी क्या करता है आपका हेल्प करवाता है, कौन, आपका जो नेचर होता है मतलब सेल मेम्ब्रेन का किस प्रकार का, फ्लूइड के समान का, है ना। तो समझ में आया आपको सेल मेम्ब्रेन कैसे आपकी काम करती है, ठीक है ना बेटा जी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। अब आपकी मान लीजिए इस प्रकार की आपकी बाइलेयर बनी हुई है ना। क्या बनी हुई है आपकी, इस प्रकार की आपकी बाइलेयर आपकी बनी हुई है ना। और इसमें क्या आपके प्रोटीन्स धसे हुए हैं, इस प्रकार से आपके प्रोटीन्स कहीं कहीं पर धसे हुए है ना। अब इससे क्या होगा, जो आपके मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके बाहर से अंदर या आपके अंदर से बाहर जा सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी होती है, जो मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है बेटा जी, तो वो होती है आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल। कैसी होती है, तो वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि कुछ चीजें जो गिनती की होंगी भाई अंदर आ सकती हैं। जैसे होता नहीं है कि मतलब जो आपके नॉर्मल जो गेस्ट आपके आते हैं वो आपके मतलब बाहर बैठ जो आपकी बैठक होती है, कुछ ज्यादा खास होते हैं तो आपके मतलब डायनिंग रूम में आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं आपके। कुछ और खास होते हैं तो आपके मतलब बेडरूम तक आपके आ सकते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो उसी प्रकार से कैसी होती है आपकी, ये होती है आपके सेलेक्टिवली परमिएबल आपकी होती है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल वॉल। क्या है बेटा जी, तो अगला पॉइंट हमारा है सेल वॉल, है ना। अभी हमने पढ़ा था आपका सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे सेल वॉल। और ये कहाँ मिलती है आपको, तो ये मिलती है आपको प्लांट्स में देखने को मिलती है। सेल वॉल आपको एनिमल्स देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ये कैसी होती है, ये होती है नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, जीवित नहीं होती है। और कैसी होती है, कठोर होती है ना, रिजिड होती है आपकी। आउटर कवरिंग ऑफ फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है बेटा जी, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना।
तो उसके बाहर क्या होगी आपकी, उसके बाहर होगी आपकी क्या, ये होगी आपकी सेल वॉल, है ना। और ये कहाँ मिलती है आपको, ये या तो मिलेगी आपको प्लांट्स में, ये आपको मिलेगी देखने को फंजाई में, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे देखिए। गिव्स शेप, ये इसका काम क्या होता है, ये आप जो कोशिका होती है उसका मतलब शेप देने के काम में आती है। अब जाहिर सी बात है, ये क्या करेगी, आपका एक शेप दे देगी, है ना। इस प्रकार से क्या दे देगी, एक शेप दे देगी। जो भी काम होगा वो कहाँ पर होगा, उसके अंदर होगा, है ना। एंड प्रोटेक्ट द सेल, अब ये मतलब डेड है तो क्या होगा, इसका काम भी होगा क्या, प्रोटेक्ट करना, है ना। जो उसका अंदर जो काम चल रहा होगा उसका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हेल्प्स इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी कि जो जो दो कोशिकाएं होंगी वो किससे जुड़ेंगी आपके, वो सेल वॉल से जुड़ेंगी, है ना। इस प्रकार से जुड़ेंगी आपके। तो जो मतलब जो दो सेल्स होंगे उनमें जो आपस में बातचीत होगी वो कैसे होगी, वो होगी आपकी किससे, सेल वॉल की हेल्प से आपकी बातचीत होगी, है ना। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, है ना। प्रोवाइड्स बैरियर टू, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि ये मतलब एक प्रकार से बैरियर की तरह में काम करता है, जो मॉलिक्यूल्स अंदर ना आने चाहिए तो उनको वो रोकता है ना। क्योंकि जो सेल वॉल कैसी आपकी होती है उनको अंदर आने से रोकता है आपका कौन, आपका सेल में सेल वॉल आपका, है ना। आगे देखिए, एल्गी सेल वॉल, जो आपकी एल्गी होती है, वो जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है जी बताइए। तो वो बनी होती है आपके किससे बेटा जी, तो बनती है आपकी सेल्यूलोज, गेलेटन्स, मेनास एंड आपके मिनरल्स, जैसे कि आपका हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत से एग्जाम पूछा जाता है आपसे कि जो आपकी एल्गी है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है ना। तो आपको बताना पड़े किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज, गेलेटन्स, मेनास एंड ये आपके कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट, आपके कुछ मिनरल्स आपके पाए जाते हैं किसमें, आपके एल्गी के सेल वॉल में, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका अदर प्लांट्स वॉल, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार के मतलब जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपके सेल वॉल में, तो पाए जाते हैं आपके किससे बनती है मिलकर, तो बनती है आपकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर आपकी जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनती है। किस किस से, सेलुलोज से मिलकर बनती है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड आपका प्रोटीन, है ना। ओके क्लास, चलिए आगे देखिए। जो आपकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, मतलब वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी वॉल और एक होती है आपकी सेकेंडरी वॉल। क्या होती है बेटा जी, एक होती है आपकी प्राइमरी वॉल, एक होती है आपकी सेकेंडरी वॉल होती है। जो प्राइमरी वॉल होती है उसका काम क्या होता है, कैपेबल फॉर ग्रोथ, इसका काम क्या होता है, ये मतलब ग्रोथ में हेल्प कर सकती है आपकी, है ना। सेकेंडरी वॉल क्या होती है, इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, और ये कहाँ बनती है, तो ये बनती है आपकी अंदर की तरफ आपकी बनती है। कौन सी आपकी सेकेंडरी वॉल, से देखिए समझाते हैं आपको इमेज बनाकर। जैसे मान लीजिए ये क्या आपकी, एक सेकंड गंदा बन गया आपका, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, रुकिए। मान लीजिए ये आपकी एक सेल है और ये आपकी दूसरी सेल है ना। तो जो आपका ब्लैक ब्लैक है वो क्या है बेटा जी, तो ये आपका हो गया प्राइमरी, प्राइमरी वॉल होगी आपकी, कैसे होगी आपकी, ये होगी आपकी प्राइमरी वॉल होगी, है ना। उसके बाद अंदर क्या होगा आपका, उसके अंदर होगा आपका सेकेंडरी वॉल, क्या होगी बेटा जी, तो वो होगी आपकी सेकेंडरी वॉल होगी आपकी, है ना। तो ये क्या ब्लू ब्लू आपका, ये आपका हो गया सेकेंडरी वॉल आपकी हो गई, है ना। और उसके अंदर क्या होगा बेटा जी, तो उसके अंदर आपका होगा, क्या होगा, सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन, क्या होगा आपका ग्रीन ग्रीन क्या बनेगा आपका, तो बनेगा आपका, क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन आपका बन जाएगा, है ना। ओके क्लास, देखिए उसके बाद किसकी बात हो रही है, उसके बाद बात आ रही है आपके मिडिल लैमेला। ये क्या होता है, ये होता है इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेड विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टुगेदर।
ये किससे मिलकर बनती है? तो ये बनती है आपकी कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बनती है ना। इसका काम क्या होता है? ये होल्ड करती है, मतलब पकड़ के रखती है और जोड़ कर रखती है किसको? जो आपकी आस पड़ोस जो कोशिकाएं होती है उनको, है ना। तो ये कहाँ मिलेगी देखने को? तो ये मिलेगी आपकी दो कोशिकाओं के बीच में देखने को आपको मिलेगी। कौन? आपकी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला देखने को आपको मिलेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब ये इसका नाम है मिडल लैमेला तो ये आपको सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये मिलती है दो सेल्स के बीच में देखने को मिलती है आपकी, है ना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका डिफरेंट अलग का मतलब नेबरिंग सेल्स को जोड़कर रखना, है ना। क्या काम होता है? होल्ड करना और मतलब कि जोड़कर रखना, मतलब जो उसके आसपास जो कोशिकाएं होती हैं उनको, ठीक है ना क्लास। चलिए एक पॉइंट और होता है जो होता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग प्लांट सेल। ये जब हम आप पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी उसमें हम इस चीज को मतलब काफी डिटेल से आपको समझाएंगे। बस अभी आप इतना रखिए जो आपके प्लांट सेल होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है उनको मतलब अगर सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उसको जोड़कर कौन रखता है आपका? तो वो रखता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, आप उसको जोड़कर रखता है आपका, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए आप इस इमेज में ये आपकी सेल है आपकी, है ना। ये आपका क्या है? प्राइमरी सेल है आपकी, देख पा रहे होंगे आपकी। और ये आपकी है सेकेंडरी वॉल आपकी है ना। और अंदर क्या होता है? अंदर आपका होता है क्या बेटा जी? अंदर होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, या उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका बाहर जो होता है आपका ब्लैक ब्लैक, ये क्या आपका? ये आपका है मिडल लैमेला। क्या है बेटा जी? ये आपका है मिडल लैमेला हो गया आपका, है ना। अगर देख समझ में ना आया आपको तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्राइमरी वॉल इस प्रकार बनती है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे वाला, उसके बीच में क्या होगा आपका? क्या होगा बेटा बताइए? तो वो होगा आपका सेकेंडरी वॉल। और बाहर की तरफ क्या है आपका? तो वो आपका है मिडल लैमेला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा टॉपिक है क्या है? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है बेटा जी? अगला टॉपिक हमारा है एंडो मतलब कि अंदर, मेम्ब्रेन्स मेम्ब्रेन जानते हो आप क्या होती है? सिस्टम, है ना। जो आपका एंडो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन चीजें मतलब शामिल होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड आपका वैक्यूल, है ना। पहले तो आप ये बताइए कि इसको मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि जो फंक्शन होते हैं आपके, चाहे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हो गया, ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, या आपका लाइसोसोम्स आपका हो गया, या आपका वैक्यूल्स हो गया, जो उनके फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? लगभग मतलब क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी? ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये लोग आते हैं। कौन कौन से? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स आपके एंड आपके वैक्यूल्स, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड आपके पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। याद रखिएगा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और आपके पेरोक्सिसोम्स हो गए, ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, और जो आपका पेरोक्सिसोम्स होता है ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। और आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड आपके वैक्यूल्स आपके हिस्सा होते हैं, है ना। चलिए अब पढ़ते बारी बारी करके आपका सारे आपके कौन से आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हिस्से को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा जी? सबसे पहला आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका है। ये दिखता कैसे है? देखिए आप, ये आपका क्या है? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका है। जैसे जो कोशिका होती है, सेल होती है आपकी, मान लीजिए आपकी ये सेल है, इसके अंदर ये कैसा होगा? ये आपका होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा जी? सॉरी, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, है ना। ये क्या आपका? न्यूक्लियस आपका हो गया। देख पाओगे आपका इस प्रकार से आपका न्यूक्लियस होता है। उसके बाहर आपके ये
फोल्ड जैसे आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या आपका एक प्रकार से जाल होता है ना। इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलते हैं। देखिए ये आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होता है, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका होता है। अब इसे स्मूथ और इसे रफ क्यों बोलते हैं, सिंपल सी बात है, रफ इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पाया जाता है आपका राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी सड़क है ना, कि आपकी एक सड़क है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, तो ये कैसे होगी आपकी, ये आपकी स्मूथ होगी। कैसे होगी बेटा जी, तो ये आपकी होगी स्मूथ, है ना। उसी प्रकार से एक सड़क और है हमारी, है ना। अब इसके ऊपर क्या है, कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं आपके इस प्रकार से, तो कैसे हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी रफ, है ना। कैसे हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी रफ हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और इसे बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आपका SER, और ये हो गया आपका RER, है ना। आपको बता दें जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके काम में आता है, तो वो आपका आता है प्रोटीन बनाने के काम में आता है। किसके काम में आता है, तो वो आता है आपके प्रोटीन के सिंथेसिस में काम में आता है। कौन है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। उसी प्रकार से जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके काम में आता है, तो वो आता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स बनाने के काम में आपका कौन आता है, तो वो आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन आता है बेटा जी, तो वो आता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके काम में आता है ना। चलिए अब जानते हैं डिटेल में 1 by 1 पॉइंट्स में। देखिए नेटवर्क कैसा होता है, नेटवर्क के समान होता है आपका, देख पा रहे हो नेटवर्क जैसा। और रेटिकुल रेटिकुलम रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेटवर्क, यानी कि जाल के समान, ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कैसे ट्यूब के समान, कैसे पतले पतले से ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे हम बोलते हैं, है ना। स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उस पर फैले हुए होते हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये आपका क्या है साइटोप्लाज्म है, उसमें आपके ये फैले हुए हैं, है ना। ये क्या आपके, ये आपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। जो आपका मतलब अंदर जो मतलब जो लोअर लेयर होती है वो मतलब क्या करती है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। कौन कौन सा, एक होता है आपका लुमिनल यानी कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका एक्स्ट्रा लुमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म। देखिए जैसे मान लीजिए बाहर के आपकी एक कोशिका बड़ी सी है, गंदी कोशिका बन गई, एक मिनट, ये आपकी सेल है ना। अंदर आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर आपका होगा क्या साइटोप्लाज्म, है ना। क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा वहां पर, तो वहां पर आपका होगा साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे जो अंदर जो बन रहा है, ये जो मतलब जो आपकी जो मतलब जो ये आपकी लेयर जैसी बन रही है ना, आपकी कंपार्टमेंट्स बन गया, इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे इनसाइड लुमिनल, यानी कि इनसाइड इंटरप्लाज्मिक बोलेंगे, उससे बोलेंगे लुमिनल बोलेंगे, है ना। उसके बाद जो बाहर का जो चीज है आपकी, इससे क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम एक्स्ट्रा लुमिनल। क्या बोलेंगे बेटा जी, इससे बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल, यानी कि साइटोप्लाज्म जहां पर होगा, है ना। समझ पाए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट क्या हमारा, देखिए इफ बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, अगर सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे उसे हम, तो उसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम बोलेंगे अगर सरफेस पर क्या है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम बोलेंगे। उसी प्रकार से
इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। अगर वहां पर राइबोसोम्स नहीं है, क्या नहीं है, वहां पर राइबोसोम्स नहीं है, अब्सेंस है, तो कैसी सरफेस होगी, तो वो होगी स्मूथ होगी, है ना। तो उसे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बेटा जी, तो उससे हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमसे बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, RER यानी कि आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका है, इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ये एक्टिवली इन्वॉल्व किसमें होता है, तो वो होता है आपका किसमें बेटा जी, तो वो होता है आपका प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में एंड आपका सिक्रीशन में आपका हेल्प करता है। कौन, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हेल्प करता है, किसमें किसमें, यह आपका प्रोटीन सिंथेसिस में आपका करता है हेल्प, और आपका सिक्रीशन में आपका हेल्प करता है आपका। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मतलब बाहर की तरफ मतलब पूरी तरीके से मतलब घिरा हुआ होता है, कौन, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका क्या बेटा जी, यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि लिपिड्स कहाँ बनता है, तो बनता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है आपका। उसी प्रकार से अगर सवाल आता है प्रोटीन कहाँ बनता है, तो बनता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका क्या बनता है, तो वहां बनता है आपका क्या बेटा जी, प्रोटीन वहां पर बनता है ना। इन एनिमल सेल पादक जो आपके मतलब जंतु कोशिकाएं होती हैं, लिपिड्स लाइक स्टेरॉइड जेल हार्मोन आर सिंथेसिस ऑफ इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके एनिमल सेल होते हैं आपके, जो आपके जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें लिपिड से समान कुछ स्टेरॉइडल हार्मोन्स पाए जाते हैं, मतलब जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके कहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके बनते हैं। कौन, आपके स्टेरॉइडल हार्मोन्स, किसमें बच्चा जी, एनिमल सेल्स में, यानी कि आपकी जंतु कोशिकाओं में। कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका क्या होता है। आगे देखिए, अगला आपका है गोल्गी बॉडीज। क्या है बेटा जी, वो आपकी हैं गोल्गी बॉडीज। कैसी होती हैं, देखिए ये आपका है गोल्गी apparatus, या इसे हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसी को बोलते हैं गोल्गी बॉडीज, है ना। अब देख पा रहे होंगे आपके, ये आपका ट्रांस फेस है और ये आपका क्या है, सिस फेस है। दिस इज योर सिस फेस एंड दिस इज योर ट्रांस फेस, है ना। जो आपके सिस फेस होती है वहां पर क्या होता है आपका, नया मतलब आता है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मतलब कि आते हैं आपके, और जो आपका ट्रांस फेस होता है वहां पर क्या होता है बेटा जी, तो वहां पर आपके न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स आपके बन जाते हैं, है ना, नए बनते हैं। जो आपका सिस फेस होता है वो कैसा होता है आपका, वो होता है आपका कॉन्वेक्स के जैसा, कैसा होता है आपका, कॉन्वेक्स के आकार का होता है। और जो आपका ट्रांस फेस होता है वो कैसा होता है बेटा जी, तो वो होता है आपका कॉनकेव के समान, कॉनकेव के समान होता है आपका, है ना। और यहाँ पर उसकी जो सरफेस होती है वहाँ क्या देखने को मिलता है आपको, तो वहां देखने को मिलता है आपको सिस्टर्नी देखने को आपको मिलती है। क्या मिलती है आपको देखने को, तो सरफेस पे क्या देखने को आपको मिलती है, तो वो होती है आपकी सिस्टर्नी, है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि सिस्टर्नी कहाँ देखने को मिलती है, तो बताना पड़ेगा कहाँ मिलती देखने को, तो वो मिलती है आपको गोल्गी apparatus में देखने को आपको मिलती है। कौन, आपकी सिस्टर्नी, है ना। चलिए अब हम करते हैं पॉइंट्स वन बाई वन। पहला पॉइंट हमारा है कैमिलियो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्गी बॉडीज। किसने देखा, सबसे पहले किसने देखा था बेटा जी, तो वो देखा था आपके कैमिलियो गोल्गी नाम के वैज्ञानिक थे। कब, 1898 यानी कि 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व गोल्गी बॉडीज, ठीक है ना। आगे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट, इसमें क्या चीज जुड़ा होता है आपका, मतलब फ्लैट के समान होती हैं आपकी, जिसकी शेप होती है, जिसके आकार समान हो जाती हैं आपकी, कौन होती है आपकी, सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं आपकी, कैसे होती हैं, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की आपकी होती हैं,
है ना। आगे देखिए, द गोल्गी सिस्टर्नी आर कनेक्ट कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। और कहाँ अरेंज होती हैं आपकी, ये होती हैं आपके न्यूक्लियस के पास में, है ना। कौन आपकी, गोल्गी सिस्टर्नी, है ना। है पोलरिटी डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मी फेस एंड कॉनकेव चांस द मैच्योरिटी फेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका मैच्योरिटी यहाँ पर क्या होता है, इस स्पेस में क्या होता है आपका कॉन्वेक्स जैसा होता है आपका, यहाँ पर चीजें आती हैं। वो कहते हैं ना कि मतलब फैक्ट्री होती है आपकी एक प्रकार से। फैक्ट्री में क्या होता है बच्चा जी, मान लीजिए आपकी ये फैक्ट्री है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, चीजें आपकी आएंगी, है ना। रॉ मटेरियल्स आपके आएंगे और यहाँ से आपका प्रोडक्ट आपका निकल के बाहर तर होके चला जाएगा, यही होता है ना। उसी प्रकार से सिस के फेस पे क्या होगा, सिस में मतलब चीजें आएंगी आपकी और ट्रांस फेस में आप क्या होंगे, बनकर बाहर निकल जाएंगी। समझ रहे ना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपका। तो वही चीज आपकी यहाँ पर होगी, है ना। ये जो लाइन आपकी है इसका मतलब यही है कि कॉन्वेक्स सिस जो होता है, जो सिस फेस होता है उससे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स होता है। और उससे बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। और जो कॉन्केव फेस होता है उसे बोलते हैं चांस, यानी कि मैच्योरिंग फेस, है ना। चलिए आगे देखिए, देख पा होंगे आप इस इमेज में और अच्छे से डिटेल में। देखिए, सिस फेस है रिसीविंग साइड ऑफ गोल्गी अपर्चर, रिसीव करता है आपका। और ये आपका क्या है बेटा जी, ये आपका है चांस फेस शिपिंग साइड ऑफ गोल्गी अपर्चर। यहाँ से मतलब चीजें बाहर निकल के चली जाती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनल्स आर एंटायरली डिफरेंट। कैसे होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, बट इंटरकनेक्टेड होते अलग अलग हैं, परंतु आपस में कनेक्ट रहते हैं। कौन आपके सिस फेस और आपका ट्रांस फेस, है ना। प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिंपल सा कि पैक करना। क्या करना, पैक करना। जैसे हमने देखा होगा ना, मतलब प्रोजेक्ट आपका होता है, उसमें क्या क्या उससे हमने पैक कर दिया। तो उनका काम यही होता है, फंक्शन क्या होता है, पैक करना आपका काम होता है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। किसको, जो आपका मतलब कुछ चीजें ऐसी पैक की जाती हैं जो मतलब आपके सेल के अंदर रह जाती हैं, इंटरसेलुलर जो होती हैं, और कुछ आपके बाहर चली जाती है, सेल के बाहर चली जाती हैं, है ना, सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। वेसाइकल कुछ नहीं होता, मतलब एक प्रकार से मतलब गोला आकार का जैसा होता है। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस of the Golgi apparatus and move towards the maturating phase. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, ओके अभी समझ में आएगा आपको। ये जो आप इमेज देख पा रहे हो यहाँ पर, अब क्या हुआ, न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या आपका न्यूक्लियस आपका, है ना। यहाँ पर कोई चीज आपकी बनी, है ना। तो कहाँ बनेगी आपकी, तो बनेगी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी बनेगी, है ना। उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ आपका, तो वो जुड़ा हुआ आपका क्या जुड़ा हुआ बेटा जी, तो वो जुड़ा हुआ आपका क्या, गोल्गी अपरेटस आपका जुड़ा हुआ है। ये क्या आपका, ये आपका है गोल्गी अपरेटस आपका हो गया है ना। ये क्या आपका गोल्गी अपरेटस आपका हो गया। जो ये क्या आपकी सिस फेस है, सिस में क्या होगा, वो चीज आएगी, पैक होने के लिए आएगी। क्या होगी, पैक होने के लिए वो चीज आएगी, है ना। और जो आपका ट्रांस फेस होगा उसमें क्या होगा आपका, वो चीज पैक होकर बाहर आ जाएगी, है ना। कुछ चीजें आपकी यहाँ पर रह जाएंगी, सेल के अंदर रह जाएंगी, कुछ चीजें आपके सेल के बाहर चली जाएंगी। जो चीज काम की नहीं होगी उससे हम बाहर निकाल देंगे, जो चीज काम की होगी उससे हम अंदर रख लेंगे। तो ये होता है इस लाइन का मतलब। समझ में आया कि जो आपका गोल्गी अपरेटस होता है और जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैसे होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। मतलब कनेक्ट नहीं, मतलब बोले तो आपस में पास पास होते हैं, है ना। समझ में आई बात आपको। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन इन सेल। प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे होता है सेल के अंदर, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स, कहाँ बनता है आपका, राइबोसोम्स बनता है आपका, है ना। ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। उसको क्या करता है, मॉडिफाई किया जाता है प्रोटीन को, कहाँ से, ट्रांस फेज से निकलने से पहले। समझ में आया। गोल्गी apparatus दे आर is the important site
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड आपका ग्लाइकोलिपिड। अब मान लीजिए आपका क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हुआ, आपका प्रोटीन आया, क्या आया आपका, प्रोटीन आपका आया और आपका लिपिड आया, है ना, ठीक है ना। जैसे मैं देखते हो ना कि मान लीजिए किसी के पास एक प्रकार से मतलब ये आपका एप्पल आ गया, आपका ये आपका एप्पल आ गया और ये आपका बनाना आपका आ गया, है ना, ये क्या आपका बनाना है। फैक्ट्री में जब आया तो हमने क्या किया, उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी, है ना, क्या क्या उसके ऊपर पन्नी चढ़ा दी। हम्म उसी प्रकार से जब ये जाता कहाँ पर, गोल्गी एपेक्स के पास जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर मतलब क्या करते हैं, मतलब ग्लाइको लेयर की क्या करते हैं, मतलब ग्लाइको जो लेयर होती है, मतलब ग्लाइकोजन की क्या करते हैं, ग्लाइकोजन की लेयर चढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, ग्लाइकोजन की क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, है ना। इस प्रकार से लेयर उसे चढ़ा देते हैं, है ना। तो इसका नाम होता है, क्या होता है, चेंज करके क्या कर देते हैं हम, इसे कर देते हैं हम ग्लाइकोलिपिड, इसे बोल देते हैं ग्लाइको प्रोटीन। क्या बन जाता है आपका, ये बन जाएगा आपका ग्लाइको प्रोटीन और ये बन जाएगा आपका ग्लाइकोलिपिड, है ना। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चले अगला पॉइंट हमारा है लाइसोसोम्स, क्या है बेटा जी, अगला पॉइंट हमारा है लाइसोसोम्स, हमारा पॉइंट है। देखिए अब लाइसोसोम का काम क्या होता है, देखिए मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसाइकल स्ट्रक्चर, कैसा होता है, इसके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है और जुड़ा हुआ होता है, फॉर्म्ड बाय द गोल्गी एपेक्स। और कहाँ बनता है ये ये बनता है आपका कहाँ बनता है बेटा जी, तो ये बनता है आपका गोल्गी एपेक्स में। कहाँ पर बनता है आपका लाइसोसोम्स, तो वो बनता है आपका गोल्गी एपेक्स में, आपका बन के आता है ना। वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके पास पाए जाते हैं। क्या चीज, इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके पास में पाए जाते हैं हमारे किसमें, लाइसोसोम्स में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सेलुलर स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं भैया जी, इसलिए इसे बोलते हैं सेलुलर स्कैवेंजर, यानी कि बोले तो एक प्रकार से सोसाइजल बॉक्स, क्या बोलते हैं इसे हम, सोसाइजल बॉक्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं, किसको, लाइसोसोम्स को। और इसी को मतलब हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सेलुलर स्कैवेंजर। क्या बोलते हैं हम इसे बोल देते हैं सेलुलर स्कैवेंजर के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना। और इसी को हम बोल देते हैं सोसाइजल बैग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा, ऐसा इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक मीडियम, और कहाँ पर ये काम करता है, ये काम करता है जहां पर होता है एसिड मीडियम। कैसा होता है, जहां पर मीडियम कैसा हो जाएगा आपका, अगर मीडियम एसिड है तो वहां पर ये काम करेगा, है ना। कौन आपका लाइसोसोम्स आपका काम करेगा। एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव, जो इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो इसमें काम कर सकते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट पचा लेंगे, आपके प्रोटीन्स पचा सकते हैं, आपके लिपिड्स को पचा सकते हैं आपके, और जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है आपको, कुल मिला के हिंदी में बोला जाए तो मतलब हर प्रकार की जो चीज होती है उससे वो पचा सकता है। उसके पास ऐसे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो वो चीज को पचा पाए, है ना। समझ में आई आपको। चलिए अब देखिए वैक्यूल, वैक्यूल का काम क्या होता है और वैक्यूल होता है क्या है। जो कि प्लांट सेल होती है उसमें मतलब आपको जो वैक्यूल होता है कैसा होता है, बड़े साइज का होता है आपका, है ना। अब वैक्यूल क्या होता है देखिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कहाँ मिलता है आपको देखने को, ये मिलता है आपको कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है। कौन आपका वैक्यूल। इट कंटेन वाटर, इसमें वाटर वाटर होता है आपका, सैप होता है, क्या होता है बेटा जी, सैप होता है आपका। अब पहले तो आप ये बताइए सैप क्या होता है, व्हाट इज सैप, सैप आपका क्या होता है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसे। बताइए सैप क्या होता है। सैप होता है बेटा जी क्या आपका, तो इसमें होता है आपका क्या, देखिए इसमें होता है आपका वाटर, वाटर प्लस मिनरल्स, मिनरल्स कॉल्ड सैप, ठीक है ना। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब बाहर निकालने के लिए होते हैं, एंड अदर
मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, यानी कि जो चीज मतलब एक होता है जैसे घर होता है आपका, घर में आपका स्टोर हाउस होता है, जो आपका बैकल होता है मतलब उसका भी काम लगभग वैसा ही होता है, एज लाइक का स्टोर हाउस, है ना। द बैक्यूल इज फाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मेम्ब्रेन होती है आपकी जो बैक्यूल की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चा जी, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेयर ऑफ बैक्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। याद रहेगा ना आपको। चलिए आगे देखिए। इन प्लांट सेल द बैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द सेल। जो आपकी प्लांट सेल होती है उसमें जो बैक्यूल होता है वो क्या काम करता है, वो लगभग 90% सेल का जो मतलब हिस्सा होता है उसे कवर करता है। कौन, आपका बैक्यूल। किसमें, आपका प्लांट सेल में। कितना, 90%। ठीक है ना बेटा जी। चलिए, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. करेगा मतलब इतना है कि यहाँ पर जो टोनोप्लास्ट होती है वो आपके आयंस को आने का और जाने का रास्ता प्रदान करती है आपकी, है ना। इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल बैक्यूल इन इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है, आपका कॉन्ट्रेक्टाइल बैक्यूल पाया जाता है। किसमें, आपका अमीबा में। और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपका एक्सक्रीशन, मतलब वो आपका हेल्प करता है ना। इन मैनी सेल्स इन प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टास होते हैं आपको, उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इनमें क्या होता है, आपका फूज बैक्यूल देखने को मिलता है। क्या मिलता है उन्हें देखने को, उन्हें देखने को मिलता है आपका फूज बैक्यूल उनमें देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, इंगल्फिंग द फूज पार्टिकल्स। क्या काम होता है इसका, ये जो आपके अंदर फूज मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करता है, इंगल्फ करता है, यानी कि अंदर निगल लेता है आपका कौन, फूज बैक्यूल। ओके क्लास। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड आपका क्या बेटा जी, क्रोमोसोम्स, है ना। क्योंकि अगर हम इस क्लास को पूरा समाप्त करते हैं तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करेंगे सर क्लास तो बहुत छोटी होगी आपकी, लंबी होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।